नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली दुनिया भर में ये हेडलाइन वायरल हो रही है। बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं इस चीज को लेकर कि डोनाल्ड ट्रंप के अंडर जो यूएस आर्मी कमांडर है, इन्होंने अपने सोल्जर्स को ये बोला है ग्राउंड लेवल पर इनका मनोबल बढ़ाने के लिए कि तुम एक रिलीजियस वॉर लड़ रहे हो और जीसस इस वॉर के बाद वापस आने वाले हैं। एक जो तुमने ये वॉर जीत ली ईरान की, तो उसके बाद बिब्लिकल एक प्रोफेसी है, एक प्रिडिक्शन है बहुत पुरानी, उसके हिसाब से जीसस क्राइस्ट ये वापस लौट जाएंगे। और इस पर जो आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं दुनिया भर में, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहाँ पे आप देख पाओगे अमेरिकन ट्रूप्स ये कह रहे हैं कि ईरान वॉर ब्रीफिंग में ईरान वॉर आज के समय कैसी चल रही है, क्या यूएस जीत रहा है, हार रहा है, अंदर की रियलिटी क्या है। क्योंकि एक तो होता है देखिए मीडिया नैरेटिव, जो मीडिया को बता दिया जाता है कि सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है। एक होती है अंदर की बात कि जेन्युइनली सिचुएशन कैसी है। उस वॉर ब्रीफिंग के टाइम में आर्मेगेडन को इवोक किया गया। आर्मेगेडन क्या है? ये क्रिश्चियनिटी में एक कॉन्सेप्ट है। जैसे इस्लाम रिलीजन में कहा जाता है कयामत, कि एक दिन एक ऐसा टाइम आएगा जब दुनिया खत्म हो जाएगी और उसके बाद अल्लाह खुद सबको जज करेंगे। क्रिश्चियनिटी में माना जाता है कि एक आर्मेगेडन का टाइम आएगा और वो एक ऐसा टाइम होगा जब जीसस क्राइस्ट वापस धरती पे लौटेंगे। और आप देखोगे इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे यूके मीडिया भी पब्लिश कर रहा है कि कमांडर क्लेम्ड ट्रंप वॉज अपॉइंटेड बाय जीसस टू कॉज आर्मेगेडन। यूएस कमांडर्स अपने सोल्जर्स को यह कह रहे हैं कि तुम कोई रिलीजियस वॉर लड़ रहे हो और डोनाल्ड ट्रंप को खुद जीसस ने अपॉइंट किया है ताकि आर्मेगेडन का जो एक इवेंट है वो इवेंचुअली हो जाए। रीजन इसका सिंपली यहां पर यह है, जो यूएस सोल्जर्स हैं वहां पे क्लियरली एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हम फिर से एक वॉर में क्यों उलझ रहे हैं। अभी 2021 में हम अफगानिस्तान से निकले, अब 2026 में हम फिर से एक वॉर में यहां पर उलझ रहे हैं। और इसलिए यहां पे आप देख पा रहे होगे एक रिलीजियस एंगल ऐड किया जा रहा है। ट्रंप अनॉइंटेड बाय जीसस टू कॉज आर्मेगेडन, यूएस ट्रूप्स टोल्ड ईरान वॉर वाज पार्ट ऑफ गॉड्स प्लान। नाउ सवाल यहां पर यह आता है कि अगर इस टाइप की मोटिवेशन यूएस के कमांडर को देनी पड़ रही है अपने सोल्जर्स को, तो अंदर से कहानी क्या है? जो वॉर ब्रीफिंग है उसकी रियलिटी क्या है? देखिए, अब क्या है कि यूएसए में इतनी पारदर्शिता तो है, इतनी डेमोक्रेसी तो है कि बाकी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यूएस में, उनको बताया जाता है कि वॉर में आखिर हो क्या रहा है। इस वक्त ईरान जो यूएस और साथ में इजराइल जो यूएस के साथ खड़ा है, जो ये वॉर चल रही है, इसमें रियलिटी क्या है? ग्राउंड लेवल पर किसका ज्यादा नुकसान हो रहा है या फिर ईरान कितना रेजिस्ट कर रहा है? क्या ईरान की सरकार सच में गिर जाएगी या नहीं गिरेगी? देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो इसके रिगार्डिंग यूएस मिलिट्री ने अपने सेनेटर्स को इन्फॉर्म किया। अब उन सेनेटर्स पे देखिए इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो सारे डिटेल्स तो सोशल मीडिया पे रिलीज नहीं कर सकते, मगर कम शब्दों में कुछ बुलेट पॉइंट्स, कुछ हाइलाइट्स कुछ सेनेटर्स ने दुनिया के सामने रखे हैं। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये अब सेनेटर्स बात करेंगे यूएस मिलिट्री, मतलब यूएस में जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर है पीट हेग्सेथ, उनसे बात करने के बाद इनको क्या जानकारी मिली है। I just left a classified briefing on Iran, and here's what I can say. It is so much worse than you thought. You are right to be worried. Trump administration has no plan in Iran. This illegal war is based on lies, and it was launched without any imminent threat to our nation. बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ये अपने आप में, और मैं आपको कई वीडियो ऐसी दिखा सकता हूं यूएसए के सेनेटर्स की जो कह रहे हैं कि जो हमको डिटेल्स बताई गई, अगेन ये सारी डिटेल्स पब्लिक के साथ शेयर नहीं कर सकते क्योंकि इन पर भी कुछ पाबंदियां होती है कि नंबर्स नहीं बताने आपको, कि एक्चुअल कितना नुकसान हुआ है ये नहीं बताने। मगर सबकी आप देखोगे टोन में एक बात हर जगह आपको दिखेगी, सब कह रहे हैं कि जितना सोचा था उससे बहुत ज़्यादा बदतर है और ट्रंप के पास कोई एक्चुअल प्लान है नहीं कि ये करना क्या चाहते हैं, ये वॉर खत्म कैसे करेंगे। ये एक और यूएस के एमपी हैं जिनको जानकारी दी गई, और मैं वैसे यही बता दूं कि हर एक एमपी को जानकारी नहीं दी, इन्होंने कुछ सेलेक्ट एमपीज को बुलाकर जानकारी दी है कि ईरान वॉर में हो क्या रहा है और क्या अमेरिकन सोल्जर्स इवेंचुअली ईरान में उतारे जाएंगे या नहीं उतारे जाएंगे। तो ये सुनिए यहाँ पर। I just left a classified briefing on Iran, and it only confirmed what we already knew. Donald Trump is waging an illegal war, and he has no plan to end it. Today he said we attacked Iran because he had a feeling, but we know the truth. Trump is lying about Iran's nuclear capacity. He's lying about Iran's missile capabilities, and he's dragging the United States into another endless war in the Middle East. Now again, यहाँ पे आपको समझना होगा कि ये लोग genuinely concerned है कि फिर से जो अफगानिस्तान में 2 दशक तक यूएस फंस गया था, वैसा फिर से एक रिपीट ना हो जाए कि ईरान में भी यूएस, जिस तरीके से रशिया फंसा हुआ है आज के समय यूक्रेन में, यूएस ईरान में ना उलझ जाए। क्योंकि रशियंस की तरफ से स्टेटमेंट यही आ रही है कि अभी जो मिडल ईस्ट में होने वाला है ना,
आप रशिया यूक्रेन को भूल जाओगे मिडिल ईस्ट के दृश्य देखकर। और अगेन जो दुबई पे अटैक हुए हैं, जो सऊदी अरेबिया पे अटैक हुए हैं, ऑयल रिफाइनरीज पे अटैक होने हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक कर दिया गया है, ईरान इवन आफ्टर द डेथ ऑफ देयर सुप्रीम लीडर, ये लोग कैसे ना कैसे करके रिटेलिएट कर रहे हैं। कहीं से कुछ ये न्यूज़ नहीं आ रही कि बस तेहरान कभी भी यूएस कब्जा लेगा। दिस इज कंसर्निंग। और कई अमेरिकन सेनेटर्स तो यहाँ पर ये भी कह रहे हैं, जो इनको ब्रीफिंग मिली है उसके हिसाब से बहुत से और अमेरिकन सोल्जर्स इन द फ्यूचर हो सकता है कि मारे जाएं। यहाँ पे आप सुन पाएंगे ये क्या कह रहे हैं। This is as serious as it gets. This is war and peace. They told us in that room that there are going to be more Americans that are going to die, that they are not in the short run going to be able to stop these drones that are going to continue to fly into the Middle East. We have to have a debate in the United States Senate on an authorization of military force. It will likely fail. And we shouldn't be voting to proceed to other pieces of legislation until we get a debate on this deeply unpopular, immoral, and illegal war with Iran. ये हर कोई कह रहा है कि अमेरिका में भी अमेरिकन खुद इस वॉर में उलझना नहीं चाहते। वो चाहते रहे इकोनॉमी ठीक हो, जॉब्स वापस आए, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये वॉर तो खर्चे का घर है। और मैं ईरान का देख रहा हूं कि ये लोग किस टाइप की एक नैरेटिव वॉरफेयर चलाते हैं। ईरान ने एक वेबसाइट लॉन्च कर दी है जो इस वक्त कॉन्स्टेंटली, इवन एज आई स्पीक, जो भी यूएसए का खर्चा हो रहा है ना ईरान वॉर में, इसको प्रॉपरली रिकॉर्ड कर रही है। ये जरा आप देख पाओगे, ये है ईरान वॉर कॉस्ट ट्रैकर। नाउ टू बी ऑनेस्ट मुझको एडमिट करना पड़ेगा कि ये जेन्युइनली ईरान ने ये वेबसाइट लॉन्च करी है या फिर किसने लॉन्च करी है ये अभी पता नहीं है, बट एज्यूम किया जा रहा है कि प्रो ईरान जो लोग हैं उन्होंने ये वेबसाइट लॉन्च करी है जो कॉन्स्टेंटली बता रही है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में यूएसए का कितना खर्चा हो रहा है। अभी सही अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट $2.5 बिलियन यूएसए के यहाँ पे लग चुके हैं और ये खर्चा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हर सेकंड $2,500 का खर्च हो रहा है यूएसए का। और अभी तो यूएसए के जो नेवल एसेट्स हैं, अगर मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई नुकसान हो जाता है तो कॉस्ट और ही निकल के आएगी। और आप देखोगे अमेरिकन मीडिया अभी से ही इस पे आर्टिकल पब्लिश कर रहा है कि अमेरिकन्स विल पे फॉर ट्रम्प्स वॉर इन ईरान। इवेंचुअली होगा क्या यहाँ पर अब, क्योंकि देखिए ट्रम्प से लोगों को उम्मीद ये थी कि ये तो खर्चा कम करेंगे, ये वॉर में नहीं उलझेंगे, ये तो टैरिफ वगैरह लगा के यूएस गवर्नमेंट का जो ये खजाना है उसको ग्रो करेंगे। ये एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया, ट्रम्प के टैरिफ्स वहां पर कमजोर पड़ गए, ट्रम्प ने सीधा उसके बाद इजराइल के साथ मिलकर ये वॉर ही स्टार्ट कर दी ऑल टुगेदर। और इससे एक इकोनॉमिक क्राइसिस तो बिल्कुल आएगा। और अब थोड़ा बहुत हम समझ भी सकते हैं कि क्यों एक रिलीजियस एंगल यहाँ पर डाला जा रहा है इस कॉन्फ्लिक्ट से, क्योंकि जब आपके पास कुछ जस्टिफिकेशन बचती नहीं है तो आप यही कहते हो कि हाँ जीसस क्राइस्ट ने अपॉइंट किया है ट्रम्प को और गॉड चाहते हैं ये वॉर हो। क्योंकि जब आपके पास कोई और रीजन है नहीं कि ये यूएस कर क्यों रहा है, वाई आर दे डूइंग दिस, क्या ईरान ने कुछ अटैक किया था यूएस को पहले या इजराइल को कुछ अटैक किया था। और अमेरिकन्स भी आप अगर देखो अमेरिकन टिकटॉक में ओपनली इस बात को क्वेश्चन कर रहे हैं। This should scare you all to death. There have been 110 complaints from US military personnel that this weekend a military commander told officers that the Iran war was a part of God's plan and Donald Trump was anointed by Jesus. This is how you brainwash people into doing stupid things. Wow. So again, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि आप एक 360 डिग्री एंगल से देखें कि यहाँ पर हो क्या रहा है। और द प्रॉब्लम विद अ वॉर इज, या तो आप इसको क्विकली खत्म करते हैं तब आपको उसका प्रॉपर बेनिफिट मिलता है। अगर वॉर एक लंबी चल जाती है तो देखिए यूएसए जैसी महाशक्ति भी, चाहे ट्रम्प ने बोला है कि हम हमेशा के लिए वॉर लड़ सकते हैं, हमारा इतना एम्यूनेशन हमारे पास आता है, बट इवेंचुअली इसका नेगेटिव इम्पैक्ट यूएस इकोनॉमी पे और पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे बिल्कुल देखने को मिलेगा। और ऑब्वियसली इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी अपडेट्स आएंगी। नाउ अगेन देखिए वो जो आर्मगेडन वाला कॉन्सेप्ट है वहाँ पे क्या मान्यता है वगैरह, उसमें मैं इतना जाऊँगा नहीं। मैं थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल एंगल से और जो एक्चुअल में यहाँ पे ग्राउंड में बात हो रही है, जो यूएस सेनेटर्स क्या कह रहे हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। एंड आई हैव केप्ट द वीडियो प्रीटी मच अराउंड दैट। कुछ और अपडेट्स आती है इसके रिगार्डिंग तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। करियर 247 मतलब के जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी मैं आपको बता दूं देश भर में कई युवा हैं जो करियर 247 की हेल्प से आज के समय अपनी ड्रीम जॉब में अपना करियर आगे बिल्ड कर रहे हैं। कुछ टेस्टिमोनियल्स आपके सामने हैं। पीडी सर को फॉलो कर रहा था, प्रशांत धवन सर को, और पीडी सर से मुझे कैरियर 24/7 के बारे में पता चला। मैं बहुत थैंकफुल हूँ पीडी सर का। मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ कैरियर 24/7 को, जिसकी वजह से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली और मैं फिलहाल इनरिच मनी पे एज अ कंप्लायंस एनालिस्ट प्लेस्ड हूँ। मुझे 3 रोल ऑफर हुए थे, 2 रोल इसी कंपनी से, एक दूसरी कंपनी से। आई वॉज अ लिटिल बिट कंफ्यूज कि मैं कौन सा रोल चूज करूँ। थैंकफुल टू कैरियर 24/7 मेंटर्स कि उन्होंने मुझे गाइड किया कि मेरे
कैरियर के लिए कौन सा पाथ बेटर रहेगा? मैं अपने घर का सबसे एल्डेस्ट सन हूँ। मुझे गाइडेंस करने वाला कोई नहीं था, पता नहीं था कि ज़िंदगी में क्या करना है। तो मैंने खुद ही से डिसाइड किया कि मेरा स्किल गैप है, जॉब है, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं है, लाइफ में क्या करना है पता नहीं है, सैलरी भी सेटिस्फाइड नहीं है। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया डेटा एनालिसिस प्रोग्राम, मैंने ज्वाइन किया। यहाँ आके मुझे पता चला कि रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं। यहाँ पे मुझे वो सब मिला जो इंजीनियरिंग में मिसिंग था, structured learning, real life projects, hands-on experience. I am thankful to my teachers, my industry experts जो आए थे, जिन्होंने मुझे रेफ़र किया, और Career 247 ने जिन्होंने मुझे गाइडेंस दिया कि कैसे क्या करना है। उन्होंने मुझे हर स्टेप में गाइड किया, हर एक इंटरव्यू के पहले मुझे प्रिपेयर किया। लोग हमेशा पूछते हैं कि तुमने ये कैसे अचीव किया। मैं बस उनको इतना ही बोलना चाहूँगा कि छोटी जगह से आना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है गाइडेंस ना होना। ये सक्सेस स्टोरीज देखकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि पहली जॉब जब लगती है तो उसकी क्या खुशी होती है व्हेन यू फाइनली गेट द सैलरी क्रेडिटेड। घर में क्या वातावरण होता है, ओवरऑल आपका जो मनोबल होता है वो कितना बढ़ जाता है। सो आप सब लोगों के लिए मैं कहूँगा एक इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि करियर 247 का स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा एनालिटिक्स कोर्स, जो हमारा सबसे ज़्यादा इन डिमांड कोर्स है, दैट इज पावर्ड बाय द ग्लोबल टेक जायंट IBM। इस कोर्स में आपको 3 सर्टिफिकेट्स मिलते हैं बाय करियर 247, NASSCOM और ऑब्वियसली अ ब्यूटीफुल सर्टिफिकेट जहां पे IBM का लोगो लगा होगा। बट अबव ऑल दैट 6 महीने में जो आपको नॉलेज मिलती है, जो आपको स्किल्स मिलती है, वो सारी उम्र आपके साथ रहेगी। दैट विल हेल्प यू एवरीवेयर। अगर आप सीरियस है अपने करियर के बारे में, अपनी पहली जॉब के बारे में, तो आपको सिंपली क्या करना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। ये इस लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपनी जो डिटेल्स है डालिए, नाम, ईमेल आईडी, नंबर और ऑफ कोर्स कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर यह कोड ऑफर किया जाए। करियर 247 की तरफ से काउंसलर आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं। यू कैन डिस्कस आपके करियर के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, आप क्या देख रहे हैं, आप इस कोर्स से क्या चाहते हैं, और आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स विद करियर 247। रिमेंबर टू यूज द कोड PD10 टू गेट द डिस्काउंटेड प्राइस इन द कोर्स। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।